एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक लड़की अपने दादाजी के साथ रहती थी। अनाया के पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और तब से दादाजी ही उसकी दुनिया बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। दादाजी के साथ अनाया हर दिन कुछ नया सीखती थी, कहानियां सीखी और सीखे जिंदगी के अनमोल बात। दादाजी का एक फेवरेट रूटीन था, रोज शाम को अनाया के साथ गार्डन में बैठना और अपने गुजरे वक्त की कहानियां बताना। वो कहते, जिंदगी एक किताब की तरह है, अनाया हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। एक दिन अनाया स्कूल से घर आई तो देखा कि दादाजी अपने कमरे में बीमार पड़े हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ज्यादा चिंता मत करो, बस तुम हमेशा अपनी जिंदगी खुशी से जीना। अनाया को अंदाजा था कि दादाजी अब वीक हो गए हैं, लेकिन उसने ये सोचकर अपने आंसू छिपा लिए कि वो अपने दादाजी के लिए स्ट्रांग बनेगी। एक दिन दादाजी ने अनाया को अपने पास बुलाया और एक पुराना खत दिया। उन्होंने कहा, यह खत तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ ही दिनों के बाद दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अनाया का दिल टूट गया, लेकिन उसने उनके दिए हुए खत को संभाल कर अपनी किताबों के बीच रख दिया। उनके बिना घर खाली लगने लगा और अनाया के दिल में एक अजीब सी उदासी बस गई थी। महीने बीत गए और एक दिन अनाया को अपने कॉलेज में एक स्पीच कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया। टॉपिक था जिंदगी के लेसन्स। अनाया बहुत नर्वस थी क्योंकि दादाजी के बिना वो कभी स्टेज पर नहीं गई थी। उस रात उसने दादाजी का दिया हुआ खत याद किया और सोचा, शायद यही अब वो वक्त आ गया है कि वो खत को खोले। उसने खत खोला। अंदर एक सिंपल मैसेज था, अनाया, जिंदगी हमेशा तुम्हारे लिए एक स्टेज होगी। लोग क्या सोचते हैं इसका कभी मत सोचना, बस अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारी आवाज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अनाया के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसका दिल भर गया था एक नए कॉन्फिडेंस से। अगले दिन वो स्टेज पर गई और अपने दादाजी की कहानियां, उनके दिए हुए लेसन्स को शेयर किया। उसकी स्पीच ने वहां सबको रुला दिया। सभी के दिल भर गए। उसने सभी के दिल भर दिए। कंपटीशन के बाद एक प्रोफेसर ने अनाया से कहा, तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही ताकत थी। तुम्हारे दादाजी तुम पर बहुत गर्व करते। अनाया को समझ आ गया कि दादाजी का खत सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि उनकी हमेशा साथ रहने की एक मिसाल थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी वो लोग जो हमारे साथ नहीं होते, अपने अलग तरीकों से हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनका प्यार और उनके दिए हुए लेसन्स हमारी जिंदगी के सबसे बड़े रहनुमा होते हैं। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, जो लोग हमें सच में प्यार करते हैं वो हमारे दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं रहते हैं। उनकी याद और उनका प्यार ही हमें सबसे मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।